है कि प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। पहली जो इंपॉर्टेंस है वो है मार्केटर के लिए, फिर जो इंपॉर्टेंस है वो है कंज्यूमर के लिए, फिर है हमारी सोसाइटी के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केटियर के लिए हमारे पास प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। अरे सिंपल सी बात है, ये बात आपको अपने पहले भी स्टडी की थी। जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग की प्लानिंग कर रहे हो, तो प्रोडक्ट तो हमारा बिल्कुल केंद्र बिंदु है। प्रोडक्ट की खास बात को देखकर, प्रोडक्ट का क्या नेचर है, प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी है, उसी को देखकर तो आप सारी की सारी मार्केटिंग की प्लानिंग करते हो। तो मार्केटिंग की जो भी प्लानिंग कर रहे हो, जो भी बातें आप सोच रहे हो फ्यूचर के लिए, उन सब का केंद्र बिंदु क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के बेस पर ही तो आप क्या करते हो, सारी की सारी मार्केटिंग की प्लानिंग करते हो। फिर दूसरी बात है, मार्केटिंग की जो भी अपनी पॉलिसीज बनानी होती है, जो भी अपनी एक्टिविटीज करनी होती है, वो कैसे करते हो? आप प्रोडक्ट को ध्यान में रख के करते हो। तीसरी बात, अगर आपको बाजार में सफलता चाहिए, बाजार में सफलता चाहिए तो आपको प्रोडक्ट की ही ध्यान रखना होगा। तो बाजार में आप देख लो प्रोडक्ट की डिमांड कहां पर है। अगर बाजार में अगर आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं जा रहा, तो मार्केट में प्रोडक्ट डिमांड आएगी नहीं और आप फेल हो जाओगे। तो आपको देखना है प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपको मार्केट में सक्सेस चाहिए। फिर प्रोडक्ट से ही कस्टमर को संतुष्टि का आधार होता है। ये बात आपको पता है कि क्वालिटी अगर अच्छी है, बार बार वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उनको मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अदरवाइज आपको प्रोडक्ट अगर आपने ढंग से नहीं बनाया तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, तो आप मार्केट में फेल भी हो जाओगे। संतुष्टि का आधार क्या है? प्रोडक्ट है। फिर संस्था की ख्याति में वृद्धि। डेफिनेटली प्रोडक्ट हम अगर अच्छा चल जाता है तो हमारी गुडविल अच्छी होने वाली है। एक इंसान दूसरे इंसान को भी प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। अगर आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं है तो एक इंसान जो ओरल मौखिक रूप से दूसरे को बताता है, कम्युनिकेशन करता है, वो भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर मेरे को प्रोडक्ट पसंद ना आए तो मैं किसी को बताऊंगा भाई प्रोडक्ट खरीद? नहीं। कोई खरीद भी रहा होगा ना, उसको भी कहूंगा कि भाई इस कंपनी का प्रोडक्ट मत खरीदियो। तो डिपेंड करता है आपकी इसके ऊपर भी, गुडविल भी बढ़ती है। फिर बात आती है कि प्रोडक्ट का कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अरे सिंपल सी बात है, कस्टमर को संतुष्टि मिलती है, उनको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, टाइम की भी बचत होती है। तो कस्टमर्स के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट कहीं ना कहीं हैं। तो कस्टमर्स को बहुत सारे बेनिफिट है। कस्टमर जब भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर जानकारी में वृद्धि होती है। जैसे कोई भी इंसान मैगी खरीदता है, मैगी के ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, कितनी देर तक गैस पे रख के रखना है। तो ये तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम खरीदते हैं तो कस्टमर के टाइम की बचत होती है। जैसे वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है। अब आप सोच के देखो कि वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव का जमाना ना आता, हम तो सारा दिन घर पे यही काम लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए बहुत बेनिफिट है। फिर कस्टमर को कहीं ना कहीं मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास एप्पल का मोबाइल होता है, पर यूज करने के लिए कम, लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा। क्योंकि मानसिक संतुष्टि के लिए। पैसे चाहे जेब में नहीं है फिर भी लाख रुपए का मोबाइल है, क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, इससे मानसिक संतुष्टि मिलती है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कस्टमर्स को भी बहुत सारा बेनिफिट होता है, कस्टमर के लिए भी इंपॉर्टेंस है। फिर बात आती है कि प्रोडक्ट की सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है, सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अरे सिंपल सी बात है, जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री तो लगानी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट अगर पसंद आ गया लोगों को, तो लोग प्रोडक्ट की डिमांड और करेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड और होगी तो फैक्ट्रीज और लगेंगी, फैक्ट्रीज और लगेगी तो लोगों के लिए रोजगार पैदा होने वाला है। तो सोसाइटी के लिए तो बहुत बेनिफिट है ही, सोसाइटी के लिए तो इंपॉर्टेंस है ही। अल्टीमेटली सेकेंड जो इंपॉर्टेंस, जीवन स्तर में वृद्धि होती है। जैसे आजकल आपको पता है कि आजकल मोबाइल, नई नई डिजाइन की गाड़ी आने लगी है। तो ऐसी चीजें जब आ रही हैं तो लोगों के जीवन के स्तर में वृद्धि होती है। तो लोग जैसे जैसे यूज करते हैं उनको बहुत अच्छा अच्छा फील होना स्टार्ट होता है, तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इंक्रीज होता है। फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स, सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स, लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायक होता है। फिर सामाजिक कल्याण भी होता है। कभी कभी हम कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी बना देते हैं जिससे सोसाइटी की प्रॉब्लम भी सोल्व होती है, सोसाइटी की प्रॉब्लम सोल्व होती है, समाज का कल्याण होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई नया टीका बना दिया, मैंने कोई नया इंजेक्शन बना दिया, कोई नई टेक्नोलॉजी का मोबाइल बना दिया, नई मशीन बना दी जिससे ब्लड शुगर चेक करना आसान हो गया। तो कभी कभी जब इस तरह के कोई नए नए प्रोडक्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, समाज का कल्याण होता है। जैसे विद्यालय, अस्पताल आदि बनवाने के लिए कुछ भी हमने काम कर दिया तो समाज के कल्याण भी होते हैं। अल्टीमेटली हमने देखा होगा कुछ कंपनी जब प्रोडक्ट सेल करती है तो उस पर लिखी होती है कि ये प्रोडक्ट अगर आप खरीदोगे तो इसका इनकम का 5% गरीब बच्चों की पढ़ाई पे जाता है।
तो अल्टीमेटली वो पैसा कहीं ना कहीं गरीब बच्चों की पढ़ाई पे जाता भी होगा, तो समाज का कल्याण भी कहीं ना कहीं होता ही है। ठीक है।